तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वाच्य के विषय में है। वाच्य हिंदी भाषा में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर परीक्षा में जब वो पूछे जाते हैं तो उन्हें पहचानना और कर्मवाच्य भाववाच्य ये क्या है इनमें डिफरेंस करना और उन्हें उसी रूप में पहचानने में काफी कठिनाई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम कैसे पहचाने। सबसे पहले देखते हैं वाच्य जो है क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है वह वाच्य कहलाता है। अर्थात जो क्रिया हमारी जो है वो कर्ता के अनुसार आ रही है या कर्म के अनुसार यूज हो रही है या फिर भाव के अनुसार प्रयोग हो रही है उसके विषय में बात की गई हो तो उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं जैसे पहला है कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया, पहले हम कर्तृवाच्य को देख लेते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हो और एक ही क्रिया हो और एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो और क्रिया जो है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की गई हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में हम कहें कि राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे जो कर्ता हमारा क्या है राम और जो हमारे जाने की क्रिया है जाना वो राम के अनुसार ही यहाँ पे जाना हुआ है। तो यह समानता है। और जो कर्तृवाच्य है वो सकर्मक कर्म के साथ और अकर्मक दोनों हो सकती है। लेकिन जब हम कर्मवाच्य पढ़ते हैं कर्मवाच्य में जो होता है कि जो हमारी क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार आती है और कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे अगर इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलें तो यहाँ पे कर्म क्या है विद्यालय क्या है कर्म। यह वाक्य क्या है एक सकर्मक वाक्य है। अगर राम जाता रहता तो जाना भी एक सकर्मक है, कहीं ना कहीं वो जाएगा ही, एक सकर्मक है। लेकिन राम हंसता है यह एक अकर्मक वाक्य है। तो यहाँ पे इसे हम कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो देखिए किस प्रकार से बदलते हैं। जब हम इसे लिखते हैं कर्म में बदलेंगे तो या राम द्वारा या राम के द्वारा बदल देते हैं, ऐसे द्वारा लगा देते हैं। राम के द्वारा विद्यालय जाया गया। राम के द्वारा विद्यालय जाया गया। इस सब प्रकार से इसे जो यहाँ पे वर्तमान काल में है इसे सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं इसी क्रिया को। यहाँ पे राम विद्यालय जाता है तो यहाँ कर्मवाच्य में क्या होगा राम के द्वारा विद्यालय जाया गया। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी हुई विद्यालय को यहाँ प्रधान किया गया। ये हमारा गौर हो गया क्योंकि सामान्यतः अगर इसकी पहचान करना रहे कर्मवाच्य में तो कर्मवाच्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपको उस समय कोई नियम कोई रूल्स नहीं फॉलो करने आ रहे, ना ही आपने उस समय याद है कि हाँ किस प्रकार से कर्मवाच्य होता है भाववाच्य होता है। तो आप अगर सामान्य रूप से बस ये जाने कि किए द्वारा और से ये लगा रहे तो ये कर्मवाच्य होते हैं। हालांकि कर्म इसमें कर्मवाच्य में कर्म होना आवश्यक है और से भाववाच्य में भी लगता है, लेकिन अगर कर्म के साथ अगर इसमें कर्मवाच्य में लगा है से
तो वो कर्मवाच्य माना जाएगा। अब भाववाच्य है। भाववाच्य में न ही कर्ता प्रधान होता है न ही कर्म, बल्कि इन दोनों के स्थान पे क्रिया का जो भाव प्रधान होता है। ये एक अकर्मक वाक्यों से बने होते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। जैसे कि राम से टहला नहीं जाता। यहाँ देखिए से है और यहाँ पे राम से टहला नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए से है और यहाँ पे आपकी बस क्रिया आई हुई है और यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाववाच्य। और इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सीता से सोया नहीं जाता। और एक और एग्जांपल देखते हैं, मोहन से हंसा नहीं जाता। तो ये तीनों वाक्य देखिए, इसमें से का प्रयोग हुआ है और किसी में भी कर्म नहीं है। अगर कर्म नहीं है और यहाँ पे से हो, यहाँ पे क्रिया की प्रधानता हो, तो वहां पे भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य कर्तृवाच्य तो साधारण वाक्य होते हैं, जैसे कि वह पढ़ती है, वह लिखती है, वह खाना पकाती है, या फिर बच्चे विद्यालय जाते हैं, इस प्रकार के वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं। और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होते हैं, जैसे कि बालक द्वारा पुस्तक पढ़ा गया और माता द्वारा भोजन पकाया गया। तो ये क्या है, यह एक कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता है वहां पे। और जो भाववाच्य होते हैं ये एक अकर्मक वाक्य होते हैं, इनमें कर्म नहीं होता है। इनकी जो क्रिया है वो क्रिया ही अकर्मक होती है। जैसे हंसना क्या है, उड़ना क्या है, और रोना। एक तरह से ये जान लीजिए कि ये भाववाच्य की कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कि इन्हें लिख लीजिए, भाववाच्य की कुछ क्रियाएं, जैसे उड़ना, हंसना, रोना, टहलना और सोना। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कर्म प्रधान नहीं होती हैं, ये क्रियाएं अकर्मक होती हैं। इसीलिए अगर ये क्रियाएं प्रयोग में रहे और से लगा रहे तो वो भाववाच्य होगा। तो आई होप आपने कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा और उनके अंतर को भी आपने जान लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।